नमस्कार दोस्तों, मैं कंचन। आप सुन रहे हैं TNN रेडियो। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। आइए जानते हैं सबसे पहले सुर्खियां। राजस्थान का राजनीतिक संकट पहुंचा हाईकोर्ट। सचिन पायलट ने दायर किया याचिका। 17 जुलाई से इंटरनेशनल फ्लाइट की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने दी जानकारी। कुलभूषण जाधव के केस में भारत को मिला काउंसलर एक्सेस। भारत और चीन के बीच चौथे चरण की बातचीत समाप्त। दोनों देश शांति बहाल की करें कोशिश। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। राजस्थान हाईकोर्ट के खंडपीठ सचिन पायलट और 18 अन्य बागी कांग्रेस विधायकों को राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस को चुनौती देने के लिए दायर याचिका पर संभवतः बृहस्पतिवार शाम को सुनवाई करेगी। संभावना है कि 2 न्यायाधीशों की पीठ बागी खेमे द्वारा दाखिल संशोधित याचिका पर आज शाम करीब 7:30 बजे सुनवाई करेगी। इस याचिका पर आज अपराह्न करीब 3 बजे न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने सुनवाई की, लेकिन बागी खेमे के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने नए सिरे से याचिका दाखिल करने के लिए समय मांगा। मामले पर शाम करीब 5 बजे फिर से सुनवाई हुई और उसे खंडपीठ के पास भेजा गया। इससे पहले कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने अदालत को अर्जी देकर अनुरोध किया कि इस संबंध में कोई भी आदेश देने से पहले उनका भी पक्ष सुना जाए। विमान मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को बताया कि कोरोना संकट के बीच वंदे भारत मिशन के जरिए अब तक 2,80,000 भारतीयों को विदेशों से एयर इंडिया के जरिए भारत वापस लाया गया है। पुरी ने बताया कि दुबई और यूएई से बड़ी संख्या में भारतीय स्वदेशी लाए गए हैं। साथ ही अमेरिका से 30,000 भारतीयों को इस मिशन के तहत वापस लाया गया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने बताया कि एयर फ्रांस एयरलाइन 18 जुलाई से 1 अगस्त तक दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और पेरिस के बीच 28 उड़ानों का संचालन करेगी। वहीं अमेरिका की एयरलाइनों की 17 से 31 जुलाई के बीच 18 उड़ानें भारत आएंगी। पुरी ने कहा कि हमने जर्मनी की एयरलाइनों से भारत के लिए उड़ानों संचालित करने का अनुरोध किया है और इस पर आगे काम हो रहा है। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच की मंजूरी मिली है। भारत ने पाकिस्तान के समक्ष बिना रोक टोक काउंसलर एक्सेस की मांग उठाई दी, जिसके बाद पाक ने भारत के 2 अधिकारियों को कुलभूषण से मिलने की अनुमति दी। भारतीय उच्चायुक्त तो वकीलों के साथ कुलभूषण से मिलने पहुंचे, हालांकि आधिकारिक तौर पर इनकी पुष्टि नहीं की गई है। दरअसल भारत ने पाक से कहा था कि आप काउंसलर एक्सेस के दौरान बातचीत की भाषा को सिर्फ इंग्लिश नहीं कर सकते। इसके साथ ही भारत चाहता है कि पाकिस्तान 2 अधिकारियों को कुलभूषण जाधव से मिलने की अनुमति दे। भारत और चीन के बीच चौथे चरण की सैन्य बातचीत के बाद भारतीय सेना ने वीरवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख में सैनिकों की पूरी तरह से पीछे हटने की प्रक्रिया जटिल है और इसके लगातार सत्यापन की जरूरत है। सेना ने कहा कि भारत और चीन के वरिष्ठ कमांडरों ने पूर्वी लद्दाख में पीछे हटने के पहले चरण के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की तथा क्षेत्र के सैनिकों की पूर्ण वापसी सुनिश्चित करने के लिए आगे कदमों की चर्चा की। कमांडरों के बीच चौथे चरण की वार्ता वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर भारतीय सीमा के अंदर चुशुल में एक निर्धारित बैठक स्थल पर मंगलवार पूर्वाह्न करीब 11 बजे शुरू हुई और बुधवार तड़के 2 बजे तक चली। इस दौरान सैनिकों की वापसी की जटिल प्रक्रिया के तौर तीरों को लेकर व्यापक चर्चा की गई। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे कुछ नई जानकारी और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति अपनी दोस्त और होस्ट कंचन को। नमस्कार।